चिराग repeats ls victory proves he is सब्जी में नमक। चिराग अर्थात चिराग पासवान रिपीट्स, रिपीट का अर्थ होता है दोहराना। एल एस की फुल फॉर्म होती है लोकसभा। विक्ट्री का अर्थ होता है जीत। तो चिराग लोकसभा जीत को दोहराते हैं। प्रूव्स, प्रूव का मतलब होता है सिद्ध करना, और वो सिद्ध करते हैं कि ही वह इज हैं सब्जी में नमक, और वो सिद्ध करते हैं कि वो सब्जी में नमक हैं। कहने का मतलब ये है कि चिराग पासवान ने जिस तरह से लोकसभा चुनाव के अंदर बड़ी जीत दर्ज की थी, तो उसी तरह की बड़ी जीत वो अब बिहार के विधानसभा चुनाव में भी दोहराते हैं। और वो कहते हैं कि जिस तरह से सब्जी में नमक होती है, और नमक ही सब्जी के टेस्ट को बढ़ाता है, क्योंकि बिना नमक के तो सब्जी टेस्टी बन नहीं सकती, तो उसी तरह से वो कहते हैं कि वो भी राजनीति के अंदर जो है ना, सब्जी में नमक ही है। यानी कि अगर वो नहीं है तो फिर राजनीति में टेस्ट नहीं है, उनका होना जरूरी है। चलिए पढ़ते हैं आगे। विनिंग 19 ऑफ द 29 सीट्स। विनिंग, विन का मतलब होता है जीतना, और विनिंग हो गया जीत करके 19 सीट ऑफ द 29 सीट्स। हिज पार्टी, उनकी पार्टी ने कंटेस्टेड, कंटेस्ट का मतलब होता है चुनाव लड़ना, प्रतियोगिता करना। कहने का मतलब यह है कि उनकी पार्टी ने, किसकी? चिराग पासवान की, जो एलजेपी है, तो उनकी पार्टी ने टोटल 29 सीट पर कंटेस्ट किया था, और उसमें से उन्होंने जो है 19 सीट जीत ली। यूनियन मिनिस्टर एंड एलजेपी रामविलास चीफ चिराग पासवान प्रूव्ड हिज पॉलिटिकल मेटल वंस अगेन इन बिहार। तो ऐसा करके, यानी कि 29 सीट पे लड़े और 19 जीत ली, तो ऐसा करके ये जो यूनियन मिनिस्टर हैं, यानी कि जो केंद्रीय मंत्री हैं, और एलजेपी रामविलास के चीफ हैं, अध्यक्ष हैं, नाम है चिराग पासवान, प्रूव्ड, तो इन्होंने सिद्ध कर दिया हीज, अपना पॉलिटिकल राजनीतिक मेटल का मतलब होता है उत्साह या तेज या तेजस, वंस अगेन, एक बार फिर से, इन बिहार, बिहार के अंदर। सेंस क्लियर हो रहा है ना? एज हिज परफॉर्मेंस प्रोपेल्ड एनडीए पास्ट द 200 सीट मार्क। एज, क्योंकि, हिज परफॉर्मेंस, उनकी जो परफॉर्मेंस रही चुनाव के अंदर, जिस तरह का उन्होंने कारनामा करके दिखाया, जिस तरह से उन्होंने बड़ी जीत दर्ज की, तो उसने क्या किया? प्रोपेल्ड, प्रोपेल्ड का मतलब होता है आगे बढ़ाना, तो उन्होंने आगे बढ़ाया एनडीए को पास्ट द 200 सीट मार्क। 200 सीट का जो एक आंकड़ा था, उससे भी आगे एनडीए को ले जाने में चिराग पासवान ने अहम भूमिका निभाई। चिराग पासवान की यहाँ पे एक फ़ोटो भी दी गई है, और अगले पैराग्राफ में लिखा है बिफोर द पोल्स, बिफोर, पहले, द पोल्स, चुनाव के। तो चुनावों के पहले चिराग हैड डिस्क्राइब्ड हिमसेल्फ एज इसेंशियल टू एनी पॉलिटिकल ब्रोथ। चिराग हैड डिस्क्राइब्ड, चिराग ने डिस्क्राइब किया था हिमसेल्फ, स्वयं को, यानी कि चिराग ने स्वयं का वर्णन किया था एज, के रूप में, इसेंशियल, इसेंशियल का मतलब होता है आवश्यक, टू एनी, किसी भी पॉलिटिकल, राजनीतिक, ब्रोथ का मतलब होता है रस, रस का मतलब क्या है? जैसे सब्जी बनाते हैं ना, तो उसका जो रस होता है, जिसको शोरबा भी कह सकते हैं, यानी जूस कहते हैं, तो उसको ब्रोथ कहते हैं। तो चुनावों से पहले चिराग ने ये अपने बारे में कहा था कि वो राजनीति का रस हैं, अर्थात सब्जी में नमक, वो जो है सब्जी में नमक की तरह है,
या फिर इंग्लिश में कहें तो साल्ट इन वेजिटेबल्स, साल्ट नमक इन वेजिटेबल्स, सब्जियों में नमक। एंड हाउ हिज पार्टी कुड इन्फ्लुएंस वोटर्स इन एवरी असेंबली सीट, और उन्होंने बताया था कि हाउ कैसे हिज पार्टी उनकी पार्टी कुड सकती थी इन्फ्लुएंस प्रभावित कर वोटर्स मतदाताओं को इन एवरी प्रत्येक असेंबली सीट प्रत्येक विधानसभा सीट पर। और चुनाव से पहले उन्होंने बताया था कि प्रत्येक सीट पर उनकी पार्टी मतदाताओं को किस प्रकार से प्रभावित करेगी। 18 months after his party achieved a 100% strike rate in Lok Sabha election. 18 month after 18 महीनों के बाद his party achieved, his उनकी पार्टी ने अचीव किया था यानी कि प्राप्त किया था a 100% स्ट्राइक रेट, 100% स्ट्राइक रेट उनकी पार्टी को मिला था इन द लोकसभा इलेक्शन, लोकसभा चुनाव में, विनिंग जीत करके ऑल 5 सीट्स, ऑल सभी 5 सीट 5 सीट इट हैड कंटेस्टेड जहां पे इसने चुनाव लड़ा था। कहने का मतलब यह है कि 18 महीने पहले जो देश के अंदर लोकसभा चुनाव हुए थे तो उसमें चिराग पासवान ने 5 लोकसभा सीट पे चुनाव लड़ा था और 5 की 5 सीटों को जीत लिया था, इसलिए उनका जो स्ट्राइक रेट था वो 100% रहा था। पासवान हैज प्रूव्ड इंटीग्रल टू एनडीएज ग्रांड परफॉर्मेंस अगेन इन बिहार। पासवान हैज प्रूव्ड, पासवान ने सिद्ध कर दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज आ गया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। पासवान ने सिद्ध कर दिया है इंटीग्रल, इंटीग्रल का मतलब होता है अभिन्न, जिसको अलग ना किया जा सके, टू एनडीएज ग्रांड परफॉर्मेंस, एनडीए का जो ग्रांड परफॉर्मेंस रहा, ग्रांड का मतलब भव्य या बड़ा, परफॉर्मेंस का मतलब प्रदर्शन, इन बिहार, बिहार में। तो बिहार के अंदर फिर से एनडीए का जो भव्य प्रदर्शन रहा, जो बड़ी जीत हुई, तो उसको लेकर के चिराग ने सिद्ध कर दिया कि वो जो है मतलब इस जीत का अभिन्न अंग है। जैसा आपने सुना होगा ना, हिंदी में कहते हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, तो इंग्लिश में क्या कहेंगे, J&K इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। The repeat electoral victory has almost put an end to the political future of his uncle Pashupati Kumar Paras in the state. The repeat electoral victory, repeat का मतलब होता है दोहराना, electoral victory का मतलब होता है चुनावी जीत। तो एक बार फिर से जो चुनाव में चिराग पासवान ने जीत दोहराई है, अर्थात फिर से वो वहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से जीते हैं, हैज़ ऑलमोस्ट पुट एन एंड, तो उसने लगभग, ऑलमोस्ट का मतलब लगभग या प्राय, समाप्त कर दिया है टू द पॉलिटिकल फ्यूचर, राजनीतिक भविष्य को, ऑफ हिज अंकल, अपने चाचा के, नाम है पशुपति कुमार पारस, इन द स्टेट, राज्य के अंदर। यानी कि रामविलास पासवान की जो पार्टी थी एलजेपी, तो उसके जो अध्यक्ष हैं वो चिराग पासवान हैं, एलजेपी रामविलास के, तो उन्होंने फिर से एक बार अपनी जीत को दोहराया है। लोकसभा में जीत दर्ज की थी और अब राज्य इसमें विधानसभा में भी जीत दर्ज की है। तो इससे ये तो सिद्ध होता है कि उन्होंने अपने अंकल पशुपति कुमार पारस की राज्य के अंदर जो राजनीतिक भविष्य है उसको एक तरह से अंत की ओर ढकेल दिया है। एंड द क्लेम ही लेड टू एलजेपी फाउंडर रामविलास पासवान लीगेसी, एंड और द क्लेम दावा ही लेड उन्होंने किया था टू एलजेपी फाउंडर रामविलास पासवान लीगेसी। लीगेसी का मतलब होता है वसीयत, है नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि जो
चिराग पासवान के अंकल रहे पशुपति पारस, तो इन्होंने दावा किया था कि जो रामविलास की लीगेसी है, उनकी जो पार्टी है एलजेपी, तो वो उसके मालिक हैं, उसके अध्यक्ष हैं। तो इन दावों को जो है चिराग पासवान ने अपनी जीत को दोहरा करके एक तरह से अंत की ओर ढकेल दिया। वोट मेक्स द परफॉर्मेंस ऑफ चिराग्स पार्टी मोर सिग्निफिकेंट। वोट जो बात या जो कुछ मेक्स बनाता है द परफॉर्मेंस प्रदर्शन को ऑफ चिराग्स पार्टी, चिराग की पार्टी की मोर सिग्निफिकेंट और भी महत्वपूर्ण। यानी कि वो ऐसी क्या चीज़ है जो चिराग की पार्टी को और भी महत्वपूर्ण बना देती है, वो क्या है? इज़ दैट, वो है एलजेपी, रामविलास हैज रेस्टेड 17 सीट। क्योंकि जो एलजेपी है ना, उसने देखो रेस्ट का मतलब होता है छीन लेना, तो उसने छीन लिया है 17 सीट, 17 सीट फ्रॉम द महागठबंधन, महागठबंधन से। डिस्पाइट र्यूमर्स, डिस्पाइट का अर्थ होता है बावजूद, र्यूमर्स अफवाहों के, अराउंड लगभग या बारे में, द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स। कहने का मतलब ये है कि कई तरह की अफवाहें थीं कैंडिडेट के सिलेक्शन को लेकर के थी कि भाई चिराग पासवान ने जो है सही कैंडिडेट का चुनाव नहीं किया है। लेकिन उस सब के बावजूद भी एलजेपी ने बिहार के अंदर 17 सीट महागठबंधन से छीन ली, अर्थात महागठबंधन को 17 सीट पे हरा करके खुद 17 सीटें जीती वहाँ पे। तो इसने जो है सिद्ध किया कि हाँ, असली एलजेपी के जो हकदार हैं वो यही हैं, चिराग पासवान। पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स फील, पॉलिटिकल का अर्थ होता है राजनीतिक, ऑब्जर्वर का अर्थ होता है समीक्षक। जो राजनीतिक समीक्षक हैं, फील वो महसूस करते हैं, दैट विद दीज मैनी एमएलएज, के इतने सारे जो इनके पास ये एमएलए हैं, एमएलए की फुल फॉर्म मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, हिंदी में विधायक कहते हैं। तो राजनीतिक विश्लेषक या राजनीतिक समीक्षक ये कहते हैं कि एलजेपी के पास जो ये एमएलए हैं, एमएलएज चिराग, तो इनको लेकर के चिराग कैन ऑल्सो बी, चिराग हो सकते हैं ऑफ द यूज़, बड़े काम के, टू बीजेपी, बीजेपी के लिए। यानी कि इनकी ठीक ठाक सीट आई हैं, कितनी 19 सीट इन्होंने जीती हैं, तो ये अच्छी खासी सीट बिहार के अंदर इन्होंने हासिल की। तो इन सबको देखते हुए चिराग पासवान बीजेपी के लिए बहुत ख़ास हो सकते हैं, इन केस ऑफ एनी कॉन्टिंजेंसी, इन केस ऑफ, स्थिति में, एनी किसी भी कॉन्टिंजेंसी आवश्यकता, यानी कि कोई विशेष आवश्यकता यदि आ जाए सरकार को बनाने को लेकर के, तो ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड भी अगर हटने लग जाए बीजेपी से, तो बीजेपी चाहे तो एलजेपी को अपने साथ लेकर के और कुछ और पार्टी को लेकर के खुद का ही जो है ये बना सकती है वहाँ पे मुख्यमंत्री। दो सच चांसेस सीम रिमोट, दो यद्यपि सच ऐसे चांसेस अवसर सीम प्रतीत होते हैं रिमोट, रिमोट का अर्थ होता है दूर, हालांकि ऐसे चांस होने की संभावना बहुत कम है। कंसिडरिंग द गुड इक्वेशन अमंग ऑल एनडीए पार्टनर्स सो फार, कंसिडरिंग ध्यान में रखते हुए, द गुड इक्वेशन अच्छा समीकरण, अमंग बीच ऑल सभी एनडीए पार्टनर्स, एनडीए के जो पार्टनर हैं, सो फार अब तक, यानी कि एनडीए के जो पार्टनर हैं, एनडीए हमने आपको पहले भी बताया है कि फुल फॉर्म होती है इसकी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, और इसके अंदर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी हैं और सबसे मुख्य जो पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे है वो बीजेपी है। तो कहने का मतलब ये है कि जो एनडीए है ना, इसके जितने भी पार्टनर हैं, सबके बीच की जो समीकरण है वो अच्छी है, तो इसलिए ऐसा होने की संभावना कम है। कैसा होने की? जो अभी ऊपर बताया था।
विद एज ऑन हिज साइड, विद एज ऑन हिज साइड, अगर चिराग पासवान की एज के बारे में सोचें, एंड हैविंग डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ पीएम हनुमान, और इस बात पर विचार करें कि हैविंग डिक्लेयर्ड, उन्होंने घोषित किया था हिमसेल्फ स्वयं को, पीएम हनुमान, प्रधानमंत्री का हनुमान, यानी कि चिराग पासवान ने अपने आप को हनुमान बताया था प्रधानमंत्री का। और उनके अगर एज पर भी विचार करें तो चिराग प्रोस्पेक्ट्स सीम ब्राइट, तो जो चिराग के प्रोस्पेक्ट्स हैं, प्रोस्पेक्ट का मतलब संभावनाएं, सीम प्रतीत होती हैं, ब्राइट बढ़िया या चमकदार या प्रोग्रेसिव, इन स्टेट राज्य के अंदर, इन सर्च ऑफ यंग फेसेस, यंग फेसेस की तलाश में। समझ रहे हो ना आप कहने का मतलब क्या है? सीधा सीधा कहने का मतलब यह है कि अगर चिराग पासवान को मुख्यमंत्री के रूप में वहाँ पे संभावनाएं उनकी देखी जाएं तो वो ज़बरदस्त संभावनाएं हैं उनकी, क्योंकि वो युवा चेहरा है और अच्छी सीट वहाँ पर लेकर के आए हैं, और वैसे भी उन्होंने अपने आप को प्रधानमंत्री का हनुमान बताया था। तो अगर नीतीश कुमार के साथ कुछ अनबन हो जाती है बीजेपी की, तो बीजेपी जो है, कहने का इनडायरेक्ट मतलब ये है कि चिराग पासवान को भी वहाँ का मुख्यमंत्री बना सकती है, या फिर अपनी पार्टी का कोई मुख्यमंत्री बना सकती है चिराग पासवान की पार्टी की सीट को लेकर के। चिराग्स इलेक्टोरल कमबैक since the last Lok Sabha election is also significant। चिराग्स इलेक्टोरल कमबैक, चिराग का जो ये, चिराग की जो चुनावी वापसी हुई है ना, सिंस द लास्ट लोकसभा इलेक्शन, सिंस का मतलब समय से, कब से? द लास्ट लोकसभा इलेक्शन, जब से पिछले लोकसभा चुनाव हुए हैं, इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। कंसिडरिंग, विचार करते हुए, दैट एलजेपी कुड विन, कि ये जो एलजेपी है, कुड विन, वो जीत सकी थी ओनली वन सीट, केवल एक सीट, इन 2020 के असेंबली पोल विधानसभा चुनाव में। व्हेन ही वेंट सोलो, व्हेन जब ही वेंट सोलो, सोलो का मतलब होता है अकेले, वो अकेले ही चले, एंड फील्डेड 143 कैंडिडेट्स, और इन्होंने 143 कैंडिडेट को फील्ड किया था। कहने का मतलब यह है कि 2020 के चुनाव में एलजेपी ने चुनाव मैदान में 143 कैंडिडेट उतारे थे, और उनमें से केवल एक सीट ही चिराग पासवान की पार्टी जीत पाई थी, मोस्टली अगेंस्ट जेडीयू, और ये सारे कैंडिडेट जो है, मोस्टली का मतलब अधिकांश, जेडीयू के खिलाफ वहाँ पे चिराग पासवान की पार्टी ने, एलजेपी ने उतारे थे। हाउएवर दिस हर्ट जेडीयू विद द रिवेंज स्ट्राइक स्लैशिंग द नीतीश कुमार लेड पार्टी टैली टू 42। हाउएवर, हालांकि या तो भी, दिस हर्ट जेडीयू, तो एलजेपी के इस काम ने जेडीयू को हर्ट किया था, जेडीयू को नुकसान पहुंचाया था, विद द रिवेंज स्ट्राइक स्लैशिंग, और एक तरह से जो है, जो स्ट्राइक रेट जेडीयू का था उस पर एलजेपी का ये बदला था, और जेडीयू के स्ट्राइक रेट को कम कर दिया था एलजेपी ने अपने कैंडिडेट वहाँ पे उतार करके जेडीयू के खिलाफ। और जेडीयू क्या है? नीतीश कुमार लेड पार्टी, नीतीश कुमार द्वारा चलाई जाने वाली पार्टी है, टैली टू 42, और 2020 के चुनाव में इसने केवल 42 सीट जीती थी जेडीयू ने, क्योंकि एलजेपी ने भी नुकसान इसका किया था। लेटर इन लेस देन ए ईयर आफ्टर द पासिंग अवे ऑफ रामविलास पासवान, लेटर बाद, इन लेस देन ए ईयर, एक साल से भी कम के समय में ही, यानी कि एक साल का समय पूरा भी नहीं हुआ था तभी क्या हुआ? आफ्टर द पासिंग अवे ऑफ रामविलास पासवान। कहने का मतलब यह है कि रामविलास पासवान की मृत्यु को हुए एक साल से भी कम का समय था, तभी क्या हुआ था कि एलजेपी स्प्लिट इनटू 2, एलजेपी स्प्लिट, एलजेपी बट गई थी या फट गई थी इनटू 2, 2 हिस्सों में, विद पारस, और एक हिस्सा पारस के पास चला गया था,
टेकिंग 4 ऑफ द 5 लोकसभा MPs। तो उस समय पार्टी के पास जब रामविलास पासवान की मृत्यु हुई थी तो 5 MP थे। MP का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो पार्टी के अंदर फाड़ हो गई, क्योंकि जो रामविलास पासवान के भाई थे पशुपति पारस, तो वो कहते थे कि मैं इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मैं इसका मालिक हूँ। चिराग पासवान चाहते थे कि वो उसके अध्यक्ष बने। तो इसमें स्प्लिट हुआ पार्टी के अंदर, और जो पारस थे उस समय 5 MP हुआ करते थे पार्टी के, तो उन्होंने 4 MP अपनी साइड कर लिए थे। पारस वॉज ऑल्सो एकोमोडेटेड इन द मोदी कैबिनेट एज ए यूनियन मिनिस्टर। पारस वॉज थे ऑल्सो भी एकोमोडेटेड रखे गए इन द मोदी कैबिनेट में एज ए यूनियन मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्री के रूप में। चिराग्स क्लोज एड्स हैड इवन पॉइंटेड। चिराग के जो क्लोज एड रहे, क्लोज एड का मतलब सहयोगी होता है, क्लोज एड का मतलब जो बहुत घनिष्ठ सहयोगी होता है। तो चिराग के जो घनिष्ठ सहयोगी थे, हैड इवन पॉइंटेड, उन्होंने संकेत किया था, फिंगर्स, पॉइंटेड फिंगर का मतलब उंगली उठाना या उंगली से संकेत करना, एट JDU फॉर द रिफ्ट इन LJP। रिफ्ट का मतलब होता है फाड़, हिस्से। तो LJP के जो हिस्से हुए तो उसके लिए जो है चिराग के सहयोगियों ने कहा था कि ये काम जो है JDU के द्वारा कराया गया है। JDU का षड्यंत्र इसमें पार्टी को 2 हिस्सों में फाड़ने के बीच रहा है। चिराग कॉन्टिन्यूड हिज फादर्स एंटी नीतीश स्टैंस। चिराग ने कॉन्टिन्यूड जारी रखा हिज हिज फादर्स अपने पिता का एंटी नीतीश इंस्टेंस का मतलब होता है रुख या रवैया। तो चिराग के पिता रामविलास पासवान का चूँकि जो रवैया था, जो रुख था, जो इंस्टेंस था, वो नीतीश कुमार के खिलाफ था। तो चिराग ने भी उसको जारी रखा। मेंटेनिंग दैट LJP इज़ एन NDA पार्टनर। उन्होंने कहा कि LJP NDA की पार्टनर है एट सेंटर, केंद्र में, एंड नॉट इन बिहार, और बिहार में NDA की पार्टनर नहीं है। दिस फेस ऑफ केम टू एन एंड। और इस तरह का जो ये फेस था, यानी कि इस तरह का जो ये रवैया था, केम टू एन एंड, उसका अंत हुआ इन 2024 में। जब फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार LJP एंड JDU, जो LJP है और जो JDU है, कंटेस्टेड, उसने चुनाव लड़ा एज NDA पार्टनर के रूप में इन लोकसभा पोल्स, लोकसभा चुनाव में। ठीक है जी, तो इस तरह से करके भाई ये न्यूज़ थी। आई होप कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आप जल्दी इंग्लिश सीखना चाहते हो तो PDF लेना शुरू कर दो, और अगर मेरा काम आपको पसंद है तो इस चैनल के सदस्य बन जाओ, ज्वाइन कर लो इसको। थैंक यू।